जानते तो हम सब हैं, लेकिन हम उसका कितना फॉलो करते हैं अपने लाइफ में, उसके बारे में आज खुद देखेंगे, खुद समझेंगे। ये सवाल आप समझ लीजिए कि ये सवाल आपसे है। आप खुद से पूछिएगा कि मैं आज जो बताने वाला हूँ, हो सकता है कि आप जानते होंगे सारी बातों को, लेकिन इसमें से कितना आप फॉलो कर रहे हैं, ये आपको देखने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस प्रेजेंटेशन को। तो जैसे आपको पता चल चुका होगा कि आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सक्सेस मंत्रास इन नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग जिसमें हम सब लोग हैं, जिस परिवार का, इस बहुमूल्य परिवार का हम सब हिस्सा हैं, उस परिवार में आखिर कैसे सक्सेसफुल हुआ जाए, हमें सक्सेस कैसे मिले, उसके क्या मंत्र हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। मैं फिर से बता दूं कि बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जो आप पहले से जानते होंगे। मैं भी ये सारे जो पॉइंट्स लेकर के आता हूँ, कहीं ना कहीं से किसी लीडर्स की बातें सुन करके, उनके ट्रेनिंग के थ्रू, उनसे इंफॉर्मेशन लेकर के मैं ये सारी चीजें लेकर के आता हूँ। मैं अपना ग्रेटिट्यूड, अपना उनको नमन करना चाहूंगा उन सारे ट्रेनर्स का जिनके कंटेंट्स कहीं ना कहीं मैं फॉलो करता हूँ, उनसे इंफॉर्मेशन लेता हूँ, उनसे सीखता हूँ। इसमें डॉक्टर सुरेखा भार्गव सबसे ऊपर हैं, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा है लाइफ में और आगे भी सीखता रहूंगा। मिस्टर संदीप माहेश्वरी जी हैं, एस मदान साहब हैं। तो ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ और उनसे कुछ कुछ चीजों को सीखता हूँ। तो आइए उसी में से लेकर के आज मैं आपके बीच आया हूँ, जिसका नाम है सक्सेस मंत्रास इन नेटवर्क मार्केटिंग। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें करनी होती है। दोस्तों, इसमें सबसे पहली जो बात है वो है कि वर्क दैट ऑलवेज वर्क्स। कौन सा वैसा काम है जो हमेशा काम करता है? जी हाँ, तो हम कौन कौन से वैसे काम हैं जिनको हम हमेशा करेंगे तो हमेशा हमको सफलता मिलेगी। उससे पहले जरा एक बात कर लेते हैं कि नेटवर्कर कौन है, हु इज अ नेटवर्कर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा इसका एक छोटा सा हिलेरियस कह सकते हैं आप, मतलब एग्जैक्टली किताबी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन नेटवर्कर वो है जिसका कि नेटवर्क वर्क करता है। जी हाँ दोस्तों, जिसका नेटवर्क वर्क करता है उसको हम नेटवर्कर बोलते हैं। अब आप सबके पास आज एक टीम बन ही चुकी होगी, चाहे जितने लोगों की हो सकता है कुछ कम लोग हों, हो सकता है किसी की टीम में ज्यादा लोग हों। अभी हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि किसके टीम में कितने लोग हैं, बट हम ये बात कर लें कि आपके टीम में जितने भी लोग हैं, अगर वो लोग काम करना शुरू कर दें, निकल पड़ी गाड़ी आपकी, इसके बाद से फिर कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। तो एक नेटवर्कर वो होता है जिसका नेटवर्क वर्क कर रहा होता है। आपकी टीम में 50 लोग हो चुके हैं, 60 लोग हो चुके हैं, 100 लोग हो चुके हैं, 200 हो चुके हैं, और फिर भी अगर आपको इंडिविजुअली वर्क करना पड़ रहा है अगले मंथ के चेक के लिए, तो कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसी बात नहीं कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है, ऑफ कोर्स आपको भी काम करने की जरूरत है। आप काम करेंगे तभी टीम काम करेगी, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ आप ही काम कर रहे हैं या आपकी टीम भी काम कर रही है? जी हाँ, अगर आपकी टीम भी काम कर रही है तो वो समय दूर नहीं होगा जब आप सफलता की ऊंचाइयों पर खड़े होकर के इस विजय पताका को फहरा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि वर्क दैट ऑलवेज वर्क्स, एंड दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर गेटिंग एनी सक्सेस इन नेटवर्क इंडस्ट्री। सबसे पहली जो बात है वो है कि शेयर द अपॉर्चुनिटी। इस इंडस्ट्री में जो आप आए हैं, क्या आपको लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है? जी हाँ, ये एक अपॉर्चुनिटी है। किस बात की अपॉर्चुनिटी है? अपनी जिंदगी बदलने की अपॉर्चुनिटी। तो अगर ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऑब्वियस सी बात है ना, ये सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा, ये आपके साथ जुड़े हुए बाकी सारे लोगों की जिंदगी बदल सकती है। या दूसरे शब्दों में ऐसे कहें कि ये उन सबकी जिंदगी बदल सकती है जिसकी जिंदगी आप बदलना चाहते हैं। जी हाँ, आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, कलीग, वो सारे इंसान। या तो ऐसा कोई इंसान हो जो अपनी जिंदगी में बिल्कुल संतुष्ट हो, उसे किसी चीज की कोई जरूरत ना हो, वो उसको जो मिल रहा है बस उसी में उसका सब कुछ है, फाइन, फिर शायद उसको जरूरत नहीं होगी, हो सकता है उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। अदरवाइज ये सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर ये एक मौका है, इस मौके को अपने तक ही क्यों सीमित रखना? दोस्तों, एक और बात बता दूं, आप चाहे जितनी भी इंडस्ट्री के बारे में जानते होंगे, हर जगह एक चीज कॉमन है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। गला काट प्रतिस्पर्धा जिसको बोला जाता है, वो लोग बिल्कुल अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, दूसरे को नीचे गिराने के लिए
वो बिल्कुल उसमें परहेज नहीं करते हैं। दूसरे को नीचे गिरा करके अगर खुद ऊपर उठना पड़े, लोग करते हैं और कर रहे हैं, आपको भी पता होगा। लेकिन हमारी नेटवर्किंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम लोगों का हाथ पकड़ करके उनको ऊपर उठाते हैं, क्योंकि उनके ग्रोथ में ही हमारा ग्रोथ है। जी हाँ दोस्तों, इतना पवित्र ये इंडस्ट्री है, इसको बोलते हैं एक पायस, दिस इज अ पायस इंडस्ट्री व्हिच रियली वर्क्स फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एवरीवन। सामने वाले का ग्रोथ में ही हमारा ग्रोथ है, ऑब्वियसली हम उसको हेल्प करेंगे। तो अगर ये इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है तो इस अपॉर्चुनिटी को अपने तक ही क्यों रखना, शेयर कीजिए ना, लोगों को बताइए क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके। अब आपके मन में बातें चल रही होंगी कि सर आपको क्या लगता है आप नहीं बताते हैं, लोगों का ऐसा ऐसा रिएक्शन आता है। कोई बात नहीं, जिक्र करेंगे हम उसके बारे में भी। फिलहाल के लिए क्या होता है, मेरा इसके ये लाइन कहने के पीछे का उद्देश्य क्या है मैं वो बता दूं। होता क्या है कि जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आती है ना, बड़े इसे आपको लाइटली लेते हैं, आपको लगता है चलो यार ठीक तो है, कर लेते हैं, जॉब चल ही रहा है, कोई दोस्त है बताया उसने, नहीं होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा। या फिर लोग तो कितनी बार ये बोलते हैं भाई आपके कहने पे मैं कर तो जरूर ले रहा हूँ, लेकिन मुझसे ये ना हो पाएगा कि मैं जा करके लोगों को बताऊंगा और उनके सामने इसका प्रचार करूँ। ना ना ना, ये मुझसे नहीं होने वाला है। अपने लिए एज यूजर बन करके मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा, लेकिन मैं किसी को बता नहीं पाऊंगा। क्यों? लोगों को शर्म आती है। किस बात की शर्म, पता नहीं। आगे कुछ और पॉइंट्स आएंगे, वहां पे आप देखेंगे कि एक एक करके इसको कैटेगराइज किया गया है। बट इसको अगर कंक्रीट वर्ड में कहा जाए तो होता क्या है कि लोगों के पास कहीं ना कहीं उनका सूडो एक ईगो होता है, खास करके वैसे लोगों का जो कि एक अच्छे प्रोफेशन में है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर। मैं भी किसी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और यकीन मानिए शुरू में मेरे अंदर भी ये बात थी, मैं यहाँ पर कॉन्फेस करना चाहूंगा कि मेरे अंदर भी ये बात थी कि यार क्या ये सब, मैं एक अच्छे प्रोफेशन में हूँ, मैं कैसे जाकर किसी के सामने इन सब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर सकता हूँ। लेकिन थैंक्स टू दिस ट्रेनिंग सिस्टम, इतने सारे लीडर्स को मैंने सुना, इतने सारे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को मैंने सुना, हमारे इतने सारे अपलायंस हैं जो इतनी बढ़िया अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हमारे ऑनरेबल रोहिला सर हैं, जीएन सर हैं और जितने बड़े लीडर्स हैं, इन सबसे आप बातें कीजिए, आपको पता चलेगा कि भाई ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी जिंदगी को कहां से कहां तक लेके जा सकती है। तो मेरे मन में बात आई कि भाई जब इतने बड़े बड़े लोग जब ये बातें कर रहे हैं, आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल का प्रचार कर रहे होते हैं, शाहरुख खान फल सब्जियों का प्रचार कर रहे होते हैं, पेंट्स का प्रचार कर रहे होते हैं, लोग पता नहीं किन किन चीजों का प्रचार कर रहे होते हैं और करोड़ों कमा रहे हैं उससे, उनको तो शर्म नहीं आ रही है। और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जो हम किसी और के सामने सिर्फ रखने में शर्मा रहे हैं। इस एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। इस दृष्टि को, मुझे पता है ये जनरली एक कॉमन टेंडेंसी होती है, मैंने खुद ही कहा कि शुरू में मेरे अंदर भी ये बातें थी, लेकिन समय के साथ मैंने इसको बदला। तो दोस्तों, अगर इस इंडस्ट्री में आपको सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले इस झिझक को निकालिए और लोगों के बीच जाकर के बोलना शुरू कीजिए, बताना शुरू कीजिए। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में लोगों को बताइए। सेल द इवेंट्स, वेबिनार्स, सेमिनार्स। ये हर रोज शाम को करीब 4-5 बजे के आसपास आपके पास एक मैसेज चला आता होगा कि आज ये वेबिनार होने वाला है, आज इनका ये सेशन होने वाला है। क्या आप उसको आगे प्रमोट करते हैं? ये तो बिल्कुल फ्री है ना। टाइमिंग भी देख लीजिए, रात को 9 बजे का, खाना खा चुके हैं, आराम का समय है, बस जाके सोना ही है, सोते सोते सुनने वाली बात है। इतनी सुविधा कहाँ मिलेगी दोस्त। पहले जब हमारे सेमिनार्स हुआ करते थे जिसमें कि टिकट्स हॉल बुक हुआ करते थे, टिकट्स में सेल करते थे लोग उसको, तब बात होती थी कि लोगों को वहां तक पहुंचाइए। ऑफ कोर्स वो टाइम फिर से आएगा, लेकिन अभी तो वो प्रॉब्लम नहीं है ना, जिसमें आपको 200-300 रुपए खर्च करके अपना एक दिन खर्च करके जाना होता था, एक छुट्टी बर्बाद करनी होती थी। कुछ लोग इसको मानते हैं कि छुट्टी बर्बाद होना, मैं तो कहता हूँ भैया छुट्टी बर्बाद नहीं हो रही है, आपकी जिंदगी आबाद हो रही है। खैर, तो कहने का मतलब ये है कि इसको आप प्राउडली आप लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए कि हमारा सेमिनार होने वाला है, हमारा वेबिनार होने वाला है। आज जैसे सेशन की शुरुआत हुई और योगेश ने कहा कि अपने अपने आप एक एक को भी लेकर के आएंगे, एक एक प्रोस्पेक्ट को भी लेके आएंगे, एक एक डाउनलाइन को भी लेकर के आएंगे, तो कितनी सारी संख्या हो सकती है। दोस्तों, हमें ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? शायद इसलिए ना कि कहीं ना कहीं लोगों की संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं। सिंघम परिवार हमारा कितना बड़ा परिवार है, ये छोटा परिवार नहीं है सर। इतने बड़े परिवार से भी अगर हमारे पास 100 लोग पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोचने की बात तो है। आप लोग जो आए हैं, आप लीडर्स हैं, आपने साबित कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आए हैं बट फिर भी आप यहाँ पर हैं, आप अपने आप में लीडर हैं। लेकिन
क्या आप अपने टीम को इन्वॉल्व कर पा रहे हैं? क्या आपके टीम के सारे लोग आ पा रहे हैं? क्या आपको पता है कि आपकी टीम के कितने लोग हैं यहाँ पर? हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स हैं। हरनाम सर का नाम मुझे याद आ रहा है कि ये बहुत अच्छी इनकी एक क्वालिटी है कि हमेशा जब वो फीडबैक देने आते हैं उस दिन उनके टीम से जितने लोग आए हुए होते हैं उनको यहाँ पर वो अप्रिशिएट करते हैं, उनका नाम लेते हैं। दिस इज हाउ एग्जैक्टली ए लीडर शुड डू। एक लीडर को पता होना चाहिए कि उनके टीम से आज कितने लोग इस सेमिनार में हैं। ये कब होगा? जब आप खुद मीटिंग में शामिल होंगे। तो दोस्तों, आप खुद ऐसे मीटिंग्स में शामिल होइए, इस वेबिनार्स को अटेंड कीजिए और जितने ज्यादा लोगों तक तो पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाइए। अब अगली बारी आती है खुद को लेकर के। सेल्फ इंप्रूवमेंट इज मस्ट। क्या आप इंप्रूव कर रहे हैं? दोस्तों, इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है? कहीं भी इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा कि नहीं, कि आपको क्या लगता है कि हमें कुछ नहीं आता है। बिल्कुल आता है, बहुत कुछ आता है। मेरे से ज्यादा बहुत सारे लोग जानते होंगे यहाँ, लेकिन मैंने एक वर्ड यूज किया, इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है कि आप में और दूसरा क्या सुधार आया है। कल जो आप थे और आज आप जो हैं उसमें कुछ बदलाव आया है। कल अगर आप 80% जानते थे तो क्या आज आप 83% जान पाए हैं? क्या आज आपके अंदर कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आया है? कल में और आज में कुछ अंतर आया है? दैट इज कॉल्ड इंप्रूवमेंट, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और दुनिया में इतना कुछ है सीखने के लिए कि आपकी चीजें कभी भी कम नहीं पड़ेंगी। मैं आपको बताऊं, खुद आज मैंने एक प्रोफेशनल कोर्स में अपने आप को एनरोल किया है और अच्छे खासे अमाउंट के साथ अच्छा खासा पैसा भी लगा। मैंने इसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह लिया। ये मेरे लिए कहीं से खर्च नहीं है, सीखने के लिए। मुझे सीखना अच्छा लगता है। कुछ सीखूंगा तब आपको मैं सिखा पाऊंगा, तब शायद अपनी टीम को मैं हेल्प कर पाऊंगा। तो सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहिए, सीखते रहिए। चलिए आगे बात करते हैं कि आखिर सब कुछ हो रहा होता है फिर भी गड़बड़ी क्यों हो जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिस्टम बन चुका है। देखिए, कंपनी को ऑलमोस्ट 3.5 साल हो चुके हैं, 3.5 साल से ज्यादा हो चुका है। तो ऑलमोस्ट कंपनी अभी ऑफ कोर्स इनिशियल स्टेज में है, लेकिन फिर भी कुछ सेट कर चुकी है और काम कैसे करना है, इसमें आगे कैसे बढ़ना है, उसका एक जो सेट पैटर्न होना चाहिए, वो सारी चीजें फिक्स हो चुकी हैं। तो कहने का मतलब, अगर सब कुछ पहले से तैयार है तो आप उस सिस्टम को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? उस सिस्टम को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, अगर अपना दिमाग जरूरत से ज्यादा लगाएंगे तो परेशानियां तो होंगी दोस्तों। इसीलिए सबसे सिंपल बात, आंख बंद करके सिस्टम को फॉलो कीजिए। बिकॉज ये जो टाइम होता है ना कि क्या ये सही है या नहीं है, क्या ये किया जाए या नहीं किया जाए, ये ज्वाइनिंग से पहले का होता है। फ्राइडे है, आज सब लोग वही हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और जो ऑलरेडी इस टीम का हिस्सा है, इस नेक्स्ट मनी परिवार का हिस्सा है। तो अब आपके मन में ये बात नहीं उठनी चाहिए कि ये सही है या नहीं। दोस्तों, वो डिसीजन हो चुकी है आपकी। मैं एक मजाक में बस बात बोल दूं कि शादी तो अब हो चुकी है, अब तलाक के बारे में नहीं सोचना है। शादी हो चुकी है, उसको निभाना है और बढ़िया से निभाना है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप आ चुके हैं सिस्टम के अंदर। तो अब जो सिस्टम बन गया है उस सिस्टम को फॉलो कीजिए। कीप डूइंग द बेसिक्स। जो भी बेसिक होते हैं, इसके बेसिक क्या होता है आपको सिखाया गया होगा ना। तो बेसिक वही चीजें जो आप जानते हैं, जिसके बारे में सीखना, प्रोस्पेक्टिंग करना, लिस्ट बनाना, ड्रीम लिस्ट, ड्रीम चार्ट तैयार करना, लोगों से मिलना, उनको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताना, उनका फॉलो अप करना, क्लोजिंग करना, उनकी ज्वाइनिंग कराना और फाइनली उनको फिर से तैयार करना। बेसिकली ये सब बेसिक्स में यही सारी चीजें आती हैं। तो इसको हम दूसरे वर्ड में अगर ये कहें तो हम कह सकते हैं कि लर्न, सीखिए, जितना सीख सकते हैं सीखिए। डू, सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए, उस काम को कीजिए और प्रैक्टिस, उसको प्रैक्टिस मतलब बार बार उसी काम को करते रहिए। कब तक? जब तक आप परफेक्ट ना हो जाए। और फिर क्या? कम ऑन, नाउ यू आर अ लीडर, नाउ टीच योर टीम टू डू द सेम थिंग। अब आप अपने टीम को वही काम करने के लिए फिर से बताइए। दैट्स ऑल।